नेक्स्ट प्रोसेस जिसमें हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको पता है कि आइसोथर्मल में हमारे पास कंडीशन होती है कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। लेकिन एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है। इसमें ओनली कंडीशन होती है कि जो हीट एक्सचेंज नहीं होगी विद इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो उस हीट एक्सचेंज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो वॉल्स बनाते हैं वो इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं, ताकि उसमें से जो आपकी गैस है वो पास ना, हीट है जो वो पास ना कर सके। ठीक। तो इसी तरह हमने यहाँ भी लिया, हमने एक कंटेनर लिया है जो आपका सिलेंडर लिया है जिसमें आपकी गैस रखी गई है, जिसका जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है T1 है। और आपकी जो इस बार वॉल्स हैं वो क्या बनाई गई हैं, इंसुलेटेड या नॉन कंडक्टिंग बनाई गई हैं, ताकि जो हीट होगी एक्सपेंशन में जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगा, लूज होगा, सॉरी, वो बाहर ना जा सके, वो बीच में ही रहेगी आपके विद इन द सिस्टम ही। तो इसमें जो आप वही सेम तरीका है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, क्योंकि गैस इस बार मूव कर रही है, गैस का जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस है। तो इस वजह से जो प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करेगी गैस पिस्टन के ऊपर, वो कितना करेगी, प्रेशर इनटू एरिया। अब वर्क डन निकालना है हमें कि इसके अंदर कितना वर्क डन हुआ, वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैस विद इन द सिलेंडर। तो नेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, फोर्स की जगह हम लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। आपको पता है एरिया और लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वही जो आपकी वर्क डन की सेम वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, दिस वॉज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल चेंज ऑफ द वॉल्यूम dv। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन फॉर द कंप्लीट चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। तो वो कितना होगा, ये जो आपका प्रीवियस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था इसी को हम एक्सपेंड करेंगे और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो अब आपको पता है कि एडियाबैटिक चेंज के लिए हमारे पास होता है PV गामा इज इक्वल्स टू K अ कांस्टेंट। अब गामा की ही वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये किसके बराबर होता है, ये CP/CV रेशियो के बराबर होता है। और ये क्या है, CP इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं अगर इस एक्सप्रेशन से मैं P को एक्सट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आएगा K/V रेज टू द पावर गामा, और इसी को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ कि K इंटू V रेज टू द पावर माइनस गामा। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dv जो P था, P की जगह में ये जो वैल्यू है वो पुट कर दूंगी और dv मेरे पास ऐसा सच रहेगा। इसमें K कांस्टेंट है इसीलिए K को मैंने बाहर ले लिया, बाकियों को इंटीग्रेशन के अंदर रखा V dv को, और उन्हें इंटीग्रेट किया तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ये आएगा। इसमें भी आप देखिए 1 माइनस गामा को अगर मैं बाहर ले लेती हूँ और वॉल्यूम में जो चेंज है उसे पुट करती हूँ तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो किसका है, वर्क डन बाय द गैस आ जाएगा इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक चेंज के लिए हमारे पास एक और यही एक्सप्रेशन होता है, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा इज इक्वल्स टू K। अगर मैंने जो एक्सप्रेशन निकाला है 1/1 माइनस गामा KV2 माइनस KV1 का, उसके अंदर ही अगर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह P1 V1 या P2 V2 पुट कर सकते हैं। K की जगह मैंने यहाँ क्या V2 के साथ मैंने क्या पुट किया, P2 V2, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों K के बराबर है। तो यहाँ भी आप एक्सप्रेशन में K की जगह इसको भी पुट कर सकते हैं, K की जगह इसे भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि यहाँ साइड में V2 था तो इसीलिए V2 वाले जो थे ना सब्सक्रिप्ट, वही मैंने पुट किए यहाँ पे P2 V2 गामा इंटू V2 1 माइनस गामा। इसी तरह यहाँ V1 के साथ K की वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें जो सब्सक्रिप्ट होंगे मेरे वो सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे। तो इन सबको कैलकुलेट जब मैं करूँगी तो फाइनली मेरे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या होगा, 1/1 माइनस गामा इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। That is the difference in the pressure volume of initial and the final and the initial values। तो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या होता है, PV इक्वल्स टू RT, तो P1 V1 क्या होगा RT1 और P2 V2 क्या होगा RT2। तो मैं इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर सकती हूँ और फाइनली मेरे पास जो वर्क डन की इक्वेशन आएगी आफ्टर सॉल्विंग एंड रीअरेंजिंग ऑल दोज वेरिएबल्स वो होगी ये, that is W is equals to R गैस कांस्टेंट है अपॉन 1 माइनस गामा इंटू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द फाइनल इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा, दैट इज T2 माइनस T1। तो ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स एंड
various changes in it. Hope you like the video, and if you like the video, don't forget to press the like button please, and do subscribe my channel. Thank you so much.